गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो बायो का हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का जो चैप्टर है बायो का वो है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, क्या डेफिनेशंस है लाइफ प्रोसेस की। ये हमारा चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस मीन्स क्या डेफिनेशंस बनेगी कि लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करके रखे। कि लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है हमारी लाइफ का जिसमें हमारी बॉडी के फंक्शंस को और बॉडी को मेंटेन करके रखे, उसको हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। आप जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर लें, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि न्यूट्रिशंस, ये हमारी एक लाइफ की प्रोसेस है। न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, एंड एक्सक्रीशन। यहीं से ही अगर हम किसी चीज को देखते हैं लाइव है या अलाइव है, वो चीज जीवित है या अजीवित है, तो जो ये लाइफ प्रोसेस शो करती हैं उसको ही हम बोलते हैं यस दिस इज लाइफ। सपोज जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है, न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन इस प्लांट है। अब ये प्लांट में मूवमेंट नहीं हो रही, प्लांट एक जैसे दूसरी जगह जा नहीं रहे, लेकिन क्या है कि अगर वो रेस्पिरेशंस ले रहे हैं, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशंस हो रही है, तो वो सारी उसकी क्या है, लाइफ प्रोसेस है। उसको हम उसी के अंदर आ जाएगा दिस इज लाइव और अलाइव। तो जो ये सारी प्रोसेस करता है, न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, एक्सक्रीशंस, यो सारी जो मूवमेंट होती है, ये जो सारी लाइफ प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस जिस भी बॉडी के अंदर होती है उसको हम उसकी उस वहीं से डेफिनेशन आती है कि जो हमारी, अब देखो न्यूट्रिशंस खाना ले रहे हैं हम, साथ में रेस्पिरेशंस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ मिला के हमारी लाइफ प्रोसेस बनाती हैं। हमारी लाइफ को की जो प्रोसेस कहलाते हैं वो यही है कि जो हम सांस भी ले रहे हैं, हमारे ब्लड भी फ्लो कर रहा है हमारे अंदर, एक्सक्रीट आउट भी हो रहा है जो हमारा वेस्ट मटेरियल है। तो ये जो सारी प्रोसेस हैं ये हमारी बॉडी में एक साथ जो मेंटेन करके रखते हैं, इन सारी बॉडी को आप सारे का जो कनेक्शंस है, जो फंक्शंस है, वो मेंटेन रहता है, उसी को हम बोल देते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर डेफिनेशन है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो जो लाइफ प्रोसेस इज ए प्रोसेस, या ये बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच आवर बॉडी फंक्शंस एंड मेंटेनेंस। क्लियर। अब उसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हो न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस एंड एक्सक्रीशंस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशंस की। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है न्यूट्रिशंस। अब न्यूट्रिशंस वर्ड से आप क्या समझते हैं? न्यूट्रिशंस मीन्स कि जो भी हम खाना ले रहे हैं उससे हमें क्या मिले, जो भी हम खाना ले रहे हैं उससे हमें क्या मिले, अब ये न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशंस। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या, जो पोषक तत्व जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स। क्लियर। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स जिस भी भोजन से हम लें, जिस फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर। अब ये न्यूट्रिशंस भी दो टाइप्स के हैं, कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक वर्ड से ही क्लियर है, जो अपना भोजन खुद बनाते हो। क्लियर। उसको क्या कहेंगे हम? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आएंगे? प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हेट्रो में जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब ये हेट्रो के हम फर्दर क्लासिफिकेशंस बाद में करेंगे, पहले हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में देखते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स क्या है? जैसे कि प्लांट्स, जो हम न्यूट्रिशंस हैं वो क्या करते हैं, हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और
ह्यूमन में भी। तो अभी हम किसके बात कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन दो टाइप्स के, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक किस में आएंगे, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर हेटरोट्रोपिक। क्लियर। अब ये अपना भोजन बनाते कैसे हैं, तो इसमें है जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, अब फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स फोटो मतलब लाइट्स का यूज करके अपना भोजन बनाते हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लेते हैं वो। अब फोटोसिंथेसिस में क्या, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, CO2। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन देखें इस फोटोसिंथेसिस की, तो CO2 प्लस H2O, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और सनलाइट को लेता कौन है, प्लांट्स। प्लांट्स की कौन से पार्ट, लीव्स। और लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल है ये उसका भोजन बनाते हैं। तो इसका अगर ब्रेकडाउन देख होगा तो रिडक्शंस कैसे होगा, C6H12O6 प्लस इसमें क्या निकलता है, O2। क्लियर। तो इसमें ये होता है फोटोसिंथेसिस, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स कौन कौन से हैं, अब इसके कौन कौन से इवेंट्स हैं। इवेंट्स क्या हैं कि फर्स्ट इवेंट्स तो क्या होगा कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि जो एक तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन जिससे आपको पता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का वहां से रिमूव होना, इसको हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। और जैसा कि इवेंट्स, फर्स्ट इवेंट्स हो गया। दूसरा है कि ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा। क्लोरोफिल क्या है कि जो लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, केमिकल एनर्जी में। क्लियर, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और उससे वहां क्या होता है, H2O का ब्रेकडाउन होता है। तो ये क्या आते हैं, उसकी इवेंट्स आती है। एक तो इसका रिडक्शन होना, दूसरा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना सनलाइट को, और थर्ड है उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देना। तो ये क्या उसके 3 इवेंट्स हैं। अब नेक्स्ट पर हम बात करते हैं, जो हमने बात की थी हेट्रोट्रोपिक। क्या था, हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक भी अब 3 टाइप्स का है। ऑटोट्रॉफ जो खुद अपना भोजन, ये किस पे रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड। तो इसमें भी, इसके भी फर्दर सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और होलोजोइक। अगर सैप्रोफाइट्स की बात करें, जो डेड और डिके से अपना भोजन लेते हो, गले सड़े से अपना भोजन लेते हो, तो इसके एग्जाम्पल डेड डिकेइंग फूड। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे बैक्टीरिया, वायरस। और पैरासाइट्स में कि जो दूसरे के ऊपर रहते हैं और उसको किल नहीं करते, लेकिन उससे अपना भोजन लेते रहते हो। क्लियर, जो अपना भोजन दूसरे से लेते हो। क्लियर, फूड के लिए वो दूसरों पर डिपेंड हो, फूड फ्रॉम अदर। इसके लिए एग्जाम्पल हो गया जैसे कि मॉस्किटो, टैपवॉर्म, या फिर जैसे हम कस्कुटा अमरबेल बोलते हैं। क्लियर, या फिर लाइसिस। उसके बाद आता है होलोजोइक। होलोजोइक वो होते हैं जिसके अंदर इंजेशन में हम कुछ खा रहे हैं, फिर उसका डाइजेशन, एब्जॉर्वेशन, जो हमने खाना खाया फिर उसका डाइजेशन करना, फिर उसका एब्जॉर्ब, जो भी उसका जो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसका एक्सक्रीशन। तो ये सब जिसमें होते हैं उसको हम होलोजोइक उसमें आते हैं। तो इसमें कौन से आ गया, ह्यूमन एग्जाम्पल के लिए, और एनिमल। अब हम बात करेंगे जैसे कि हमने जितने भी हम जो लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं, ये हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे साथ साथ साथ, और ह्यूमंस में भी। तो प्लांट्स में तो जैसे आपने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि जो ये हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसमें हम बात करेंगे ह्यूमंस की, कि ह्यूमन में जो न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन। अब न्यूट्रिशंस कैसे होता है ह्यूमन में, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम की आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस। कि पहले माउथ में हम भोजन लेते हैं, फिर हमारी ओसोफेगस होती है, टंग, फिर जैसे टीथ में उसकी चीविंग करते चबाते हैं, फिर टंग के थ्रू, फिर उसके ओसोफेगस के थ्रू हमारी जो फूड पाइप होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले उसके जो हमारी लीवर है, हमारा पेंक्रियाज है, स्टमक, कौन कौन से जूस सीक्रेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उस
इस टॉपिक को समझने आपको क्या करना है, इसके डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, उसके आप फर्दर ये हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।